हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेशन है उसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटीज। मतलब देर से बचपन की अवधि में बच्चे किस भौतिक इकाई के रूपांतरण को समझते हैं? मास, ऑप्शन नंबर बी मास एंड नंबर, सी नंबर या फिर डी मास नंबर एंड एरिया। डी ऑप्शन सही है क्योंकि मास नंबर और एरिया ठीक है, ये तीनों आ जाती हैं। अब ये लेटर चाइल्डहुड पीरियड क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जो लेटर चाइल्डहुड पीरियड है, उत्तर बाल अवस्था है। कौन सा एज ग्रुप है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था है ये। मतलब उत्तर बाल अवस्था। जो पूर्व बाल अवस्था थी वो प्री गैंगेज था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था थी वो। उससे पहले कौन सा होता है? इन्फेंसी, जिसको हम सेंसरी मोटर या फिर संवेदनात्मक अवस्था भी कह देते हैं। लेटर चाइल्डहुड को हम गैंगेज कहते हैं, इसलिए हम अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंगेज कहते हैं। गैंगेज कहते हैं लेटर चाइल्डहुड को। इसके अलावा ये ट्रबलसम एज भी होती है, मतलब थोड़ा झगड़ा करता है बच्चा, पीयर्स के साथ रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट्री स्कूल एज भी है, मतलब यहाँ से लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप शुरू होती है। दूसरा बच्चे स्कूल में आ जाते हैं। प्याजे ने इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी कहा है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक। इसमें क्या होता है? संरक्षण आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है। संरक्षण मतलब जो बच्चा है वो मास, क्वांटिटी और नंबर तीनों के कॉन्सेप्ट को समझने लगता है, क्योंकि लॉजिक आ जाता है बच्चे में, तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट किसी चीज के समझने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्य बचपन के अंत तक उचित नहीं है? ए, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज या कुछ शारीरिक क्रियाएं सीख जाए ताकि वो हल्के फुल्के गेम्स सीख सके। बी, अचीविंग अ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल, एक मर्द या स्त्री की भूमिका को प्राप्त करना, जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल है वो धारण कर लेगा बच्चा। या फिर सी, अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, कि जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है, एक छोटी सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको धारण कर लेगा बच्चा। या फिर डी, लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहना सीखना, मतलब कि जो उसके साथी हैं उनके साथ घुलना मिलना शुरू कर देगा, बिल्कुल कर देगा। क्योंकि गैंग एज इसलिए तो कह रहे हैं हम, शुरू तो वो पहले ही कर चुका है, थोड़ा बहुत आस पड़ोस के बच्चों के साथ ही खेल लेता है, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव है। बी आंसर सही है, अचीविंग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल। जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल है वहां पर उतना ज्यादा वो अवेयर नहीं है उस चीज को लेकर, लेकिन जैसे जैसे वो एडोलेसेंस में जाएगा वैसे वो आइडेंटिटी रोल लेना शुरू कर देगा कि मतलब लड़की है लड़का है, उस चीज के लिए वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो रोल है वो पूरी तरह से एडोलेसेंस या एडल्टहुड में वो ग्रहण करेगा। यहाँ पर तो वो बच्चा ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है कब से? स्टेज ऑफ इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था से। या फिर बी, प्री नटल स्टेज। या फिर सी, प्री चाइल्डहुड स्टेज। प्री चाइल्डहुड स्टेज मतलब पूर्व बाल अवस्था। या फिर पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, उत्तर बाल अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा प्री नटल स्टेज, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिफोर द बर्थ। बिफोर द बर्थ ही हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द जॉन डुई, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। तो इसका सही आंसर होगा ए। अकॉर्डिंग टू द जॉन डुई, स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट? 1, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? फर्स्ट, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। या फिर सेकंड, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। थर्ड है हमारा इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा इट इज अ प्रिडिक्टेबल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि इनकरेक्ट है, हमने ऐसा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में नहीं पढ़ा है। फिलहाल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर टू एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चर फॉर बेटर एंड अनहेंस्ड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया है फ्रॉम वूम टू टूम एंड कंटिन्यू ग्रेजुअली अंटिल रीचिंग इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, जो डेवलपमेंट का रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कोई बच्चा बैबलिंग 6 मंथ में स्टार्ट कर देता है तो कोई बच्चा 1 साल लगा देता है, तो ये रेट यूनिफॉर्म नहीं है। एंड एवरीवन हैज देयर ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज अ वाइड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट, द चाइल्ड गेन कंट्रोल ऑफ हिज हर फीट फर्स्ट बिफोर हेड। सेकंड क्या कहता है? जनरल एबिलिटी प्रोसीड स्पेसिफिक एबिलिटी इन ऑल फेज ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। थर्ड क्या कहता है? देयर इज अ सडन स्पॉट ऑफ डेवलपमेंट इन लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। फोर्थ क्या कहता है? द चाइल्ड कंट्रोल फिंगर एंड देन द आर्म्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट हमारा जनरल टू स्पेसिफिक ही जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, विच इज ऑब्जर्व्ड बोथ इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या डिफाइन करता है? इन व्हाट वे अ पर्सन विल डेवलप। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न, प्रीनेटल बिफोर बर्थ एंड पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉलो अ पैटर्न। कौन से पैटर्न को फॉलो करता है ये? फिजिकल डेवलपमेंट होगा पहले, मोटर डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो ये एक सीक्वेंस में चलता जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफलोकॉडल एज वेल एज प्रॉक्सिमो-डिजिटल। सेफलोकॉडल मतलब फ्रॉम हेड टू टो जाता है एंड प्रॉक्सिमो-डिजिटल मतलब सेंटर टू पेरिफेरल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ हिज हर फीट फर्स्ट बिफोर हेड। ये गलत है। द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर इट्स हेड फर्स्ट, ओवर इट्स हेड फर्स्ट, देन आर्म्स एंड लेग्स। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? द चाइल्ड कंट्रोल फिंगर एंड देन द आर्म्स। ये भी गलत है। द चाइल्ड डेवलप्स द एबिलिटी टू कंट्रोल आर्म्स फर्स्ट एंड ओनली देन कैन कंट्रोल फिंगर एंड सो ऑन, ठीक है। तो बच्चा पहले बड़ी मसल्स पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो छोटी मसल्स पर कंट्रोल करना सीखता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, प्रिडिक्टेबल है। Hence, we conclude that general ability precedes specific ability in all phases of child's development. Is correct answer. General ability ये हमारा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट इज एसोसिएटेड विद ए पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, बी रीडिंग एंड राइटिंग, सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड रिगार्डेड एज सिनोनिमस। ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं साइज, वेट एंड नंबर्स की टर्म्स में, ठीक है। एंड डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव नेचर का होता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर क्या कहता है। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। मतलब बालक का जो विकास है लंबवत सीधा ना होकर के वार्तुलाकार आकृति का होता है। एक सेकेंड डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वार्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। Rather it's move back like a circular shape, making its development mature and permanent। ठीक है, किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए काफी टाइम तक रेस्ट लेता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच वन इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली। ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक। या फिर डी, डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैचुरेशन। ये डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा प्रिंसिपल सही नहीं है। आइए एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट स्टॉप एट मैचुरेशन, ये तब तक चलता रहता है जब तक मैक्सिमम ग्रोथ तक हम ना पहुंच जाएं। ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक प्लेस यूनिफॉर्मली, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, हमने ऐसा नहीं पढ़ा। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, हर एक इंडिविजुअल के ग्रो होने का अपना एक खुद का पेस होता है, यूनिक पेस होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैचुरेशन, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि मैक्सिमम ग्रोथ तक ना पहुंच जाए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट रेफर टू एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चर फॉर बेटर एंड अनहेंस्ड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। It includes all the qualitative changes in an individual over a period of time by the process of learning and maturation। ये एक इंडिविजुअल के सभी चेंजेस को वेरियस डायमेंशंस में दिखाता है, जैसे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया। ये एक वाइड और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, फूड टू हेड। ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, हेड टू फूड। या फिर डी, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। डेवलपमेंट रेफर टू एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चर फॉर बेटर एंड अनहेंस्ड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। डेवलपमेंट की रेट एंड स्पीड वेरी कर सकती है। कोई बच्चा 6 मंथ में बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, कोई 8 मंथ में करता है और कई बच्चे 1 साल लगा देते हैं। तो यहाँ पर वेरिएशंस आ सकता है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम। बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ ह्यूमन बीइंग एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। आपका जैसे हो गया फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मोटर हो गया, लैंग्वेज हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, तो ये एक सीक्वेंस में चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हमने एक प्रिंसिपल को पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन होते हैं आपके, एक होता है सेफलोकॉर्डल, दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफलोकॉर्डल हमारा हेड टू फुट होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल हमारा सेंटर टू पेरिफेरल होता है। इसको हम कहीं कहीं हमें ये भी देखने को मिल सकता है फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट, एंड ऑप्शन नंबर सी, हेड टू फुट, हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा है। अब ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, इसको देखते हैं। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। ऑल द मेंटल एंड सोशल ट्रेट्स डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट। एक व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन एक व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन 20, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट इज कंसिस्टेंट। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी, डेवलपमेंट इज कंसिस्टेंट, इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन इंक्लूड्स सेफलोकॉर्डल लॉ, बी प्रॉक्सिमो-डिजिटल लॉ, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नाइदर ए एंड बी। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसमें दो डायरेक्शन होते हैं, एक होता है आपका सेफलोकॉर्डल, दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमो-डिजिटल। सेफलोकॉर्डल आपका हेड टू टो जाता है एंड प्रॉक्सिमो-डिजिटल आपका सेंटर टू पेरिफेरल होता है। कहीं कहीं आपको फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी राइट आंसर। क्वेश्चन 22, Which of the following statement is incorrect about the principle of child development? Option A, development follow a definite and predictable pattern. Option B, all individuals are similar in their development. Option C, development is product of heredity and environment. या फिर D, development works on the principle of integration. तो ऑप्शन बी, all individuals are similar in their development, इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं कैसे। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर टू एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चर फॉर बेटर एंड अनहेंस्ड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पढ़ते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जिससे हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? मतलब जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या कहे तो होल टू पार्ट जाता है, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ जाएगा। उदाहरण के लिए अपने हाथों में कुछ चीज पकड़ने से पहले बच्चे इधर उधर यूं ही हाथ मारना या फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह शुरू में नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रतिभाग लेते हैं। मतलब सिमिलरली इन द बिगिनिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी पार्टिसिपेट इन क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास के संदर्भ में विभिन्न आयामों यानी डायमेंशंस में विकास की रेट एंड क्वालिटी अलग अलग व्यक्ति में भिन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन ए क्या कहता है? डेवलपमेंट फॉलो अ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉलो अ पैटर्न और अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मोटर, लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, यह एक निश्चित क्रम में ही होता है। ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्शन ऑफ interaction of heredity and environment. All the mental and social traits depend on the environment. सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। एक व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन एक व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी पर निर्भर करता है। तो all individuals are similar in their development is incorrect about the principle of child development. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन फर्स्ट, डेवलपमेंट नेवर फॉलो अ पैटर्न। ऑप्शन सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑप्शन थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। या फिर फोर्थ, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। आइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझते हैं। ग्रोथ है क्या? Growth refers to an increase in weight, height and changes in body proportions. वजन, ऊंचाई और शरीर के अनुपात में परिवर्तन को संदर्भित करता है ग्रोथ हमारा। ग्रोथ केवल फिजिकल यानी भौतिक पहलुओं में होता है और क्वांटिटेटिव चेंजेस को दर्शाता है। इट्स पॉसिबल टू मेजर। इसको हम मेजर कर सकते हैं कि एक विशिष्ट अवधि में एक बच्चा कितना लंबा हो गया है। डेवलपमेंट क्या दिखाता है?
डेवलपमेंट किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंजेस को संदर्भित करता है, जैसे कि व्यक्तित्व में परिवर्तन, अन्य मानसिक और भावनात्मक पहलुओं में परिवर्तन। हालांकि बहुत बार वृद्धि और विकास को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या बता रहा है? डेवलपमेंट नेवर फॉलो अ पैटर्न। ये हमारा गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉलो अ पैटर्न और अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, तो ये एक निश्चित क्रम में होता है। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। मतलब कॉन्टिन्यूअस है विकास, प्रिडिक्टेबल है, यूनिफॉर्म भी होता है, आपको पता है कि किस स्टेप के बाद क्या आएगा। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताएं फिर भी होंगी, क्योंकि जैसे आपको एनवायरनमेंट मिला है, जैसे आपको जीन्स मिले हैं, वो सेम नहीं है। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होगा, आपकी आदतें, आपका दिखना भी हो सकता है, आपका थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है, दुनिया भर की चीजें, हर प्रकार का डिफरेंस। कोई भी दो लोग एकदम सेम नहीं होते, अपनी आदतों में, एकदम दिखने में कहीं ना कहीं अंतर रहता ही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। कोई बच्चा 9 महीने में चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 1 साल में चलना शुरू कर देता है, कोई 6 मंथ में बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, कईयों को टाइम लग जाता है। तो सबके पैटर्न में चेंज है। ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले बच्चा संपूर्ण अंग यानी कंप्लीट पार्ट ऑफ बॉडी और फिर उसके बाद विशिष्ट भाग यानी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी का प्रयोग करना सीखता है। फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए पहले बच्चे पूरे हाथ को हिलाते हैं जब छोटे रहते हैं, नवजात शिशु रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो उंगलियों को हिलाना शुरू करते हैं। ठीक है। ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मतलब जो विकास है वो जर्नल टू स्पेसिफिक जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या कहे तो होल टू पार्ट जाता है, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ जाएगा। ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसको हम कहीं ना कहीं यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीजें पकड़ने से पहले बच्चे इधर उधर मारना शुरू करते हैं, उनको फैलाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह शुरू में नवजात शिशु भी रोने और चिल्लाने में अपने प्रत्येक अंग का यूज करते हैं, अपने सभी अंगों का यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सिमिलरली इन द बिगिनिंग ऑल पार्ट्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी पार्टिसिपेट इन क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं? अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, प्रत्येक भाग का इस्तेमाल करते हैं रोने के लिए और चिल्लाने के लिए। धीरे धीरे फिर उनका कंट्रोल एक एक चीजों पे आ जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत है। 2, 3 एंड 4 यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, ऑप्शन बी स्पेसिफिक टू जर्नल, ऑप्शन सी सिंपल टू इजी, या फिर डी जर्नल टू स्पेसिफिक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक मतलब जो विकास है वो जर्नल टू स्पेसिफिक जाएगा, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, या कहें तो होल टू पार्ट जाता है, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ जाएगा। उदाहरण के लिए अपने हाथों में कुछ चीज पकड़ने से पहले बच्चे इधर उधर हाथ मारना या फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग में नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उनके सभी अंग प्रतिभाग लेते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 25 क्या कहता है? द सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। ऑप्शन ए डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, ऑप्शन बी हेड टू टो, ऑप्शन सी रूरल टू अर्बन एरियाज, या फिर डी जर्नल टू स्पेसिफिक फंक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। उसमें 2 डायरेक्शन होते हैं। एक होता है हमारा सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जिसके बारे में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। सेकेंड होता है हमारा प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट।
सेफलोकॉर्डल हमारा हेड टू टो जाता है एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल हमारा फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल जाता है, या तो इसे दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट, कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 20, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट इज कंसिस्टेंट। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी, डेवलपमेंट इज कंसिस्टेंट, इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The law of developmental direction includes cephalocaudal law, B, proximodigital law, या फिर C, both A and B, या फिर D, neither A and B। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसमें दो डायरेक्शन होते हैं, एक होता है आपका सेफलोकॉडल, दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिजिटल। सेफलोकॉडल आपका हेड टू टो जाता है एंड प्रॉक्सिमोडिजिटल आपका सेंटर टू पेरिफेरल होता है। कहीं कहीं आपको फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी राइट आंसर। क्वेश्चन 22, Which of the following statement is incorrect about the principle of child development? Option A, development follow a definite and predictable pattern. Option B, all individuals are similar in their development. Option C, development is product of heredity and environment. या फिर D, development works on the principle of integration. तो ऑप्शन बी, all individuals are similar in their development, incorrect है। आइए देखते हैं कैसे। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर टू एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चर फॉर बेटर एंड अनहेंस्ड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पढ़ते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जिससे हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? मतलब जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या कहे तो होल टू पार्ट जाता है, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ जाएगा। उदाहरण के लिए अपने हाथों में कुछ चीज पकड़ने से पहले बच्चे इधर उधर यूं ही हाथ मारना या फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह शुरू में नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रतिभाग लेते हैं। मतलब सिमिलरली इन द बिगिनिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी पार्टिसिपेट इन क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास के संदर्भ में विभिन्न आयामों यानी डायमेंशंस में विकास की रेट एंड क्वालिटी अलग अलग व्यक्ति में भिन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या देखा है? ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन ए क्या कहता है? डेवलपमेंट फॉलो अ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉलो अ पैटर्न और अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मोटर, लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, यह एक निश्चित क्रम में ही होता है। ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्शन ऑफ interaction of heredity and environment. All the mental and social traits depend on the environment. सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। एक व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन एक व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी पर निर्भर करता है। तो ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन फर्स्ट, डेवलपमेंट नेवर फॉलो अ पैटर्न। ऑप्शन सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑप्शन थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। या फिर फोर्थ,
डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। आइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझते हैं। ग्रोथ है क्या? ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शंस। वजन, ऊंचाई और शरीर के अनुपात में परिवर्तन को संदर्भित करता है ग्रोथ हमारा। ग्रोथ केवल फिजिकल यानी भौतिक पहलुओं में होता है और क्वांटिटेटिव चेंजेस को दर्शाता है। इट्स पॉसिबल टू मेजर, इसको हम मेजर कर सकते हैं कि एक विशिष्ट अवधि में एक बच्चा कितना लंबा हो गया है। डेवलपमेंट क्या दिखाता है? डेवलपमेंट किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंजेस को संदर्भित करता है, जैसे कि व्यक्तित्व में परिवर्तन, अन्य मानसिक और भावनात्मक पहलुओं में परिवर्तन। हालांकि बहुत बार वृद्धि और विकास को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या बता रहा है? डेवलपमेंट नेवर फॉलो अ पैटर्न। यह हमारा गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉलो अ पैटर्न और अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, तो ये एक निश्चित क्रम में होता है। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। मतलब कॉन्टिन्यूअस है विकास, प्रिडिक्टेबल है, यूनिफॉर्म भी होता है, आपको पता है कि किस स्टेप के बाद क्या आएगा। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताएं फिर भी होंगी, क्योंकि जैसे आपको एनवायरनमेंट मिला है, जैसे आपको जीन्स मिले हैं, वो सेम नहीं है। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होगा, आपकी आदतें, आपका दिखना भी हो सकता है, आपका थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है, दुनिया भर की चीजें, हर प्रकार का डिफरेंस। कोई भी दो लोग एकदम सेम नहीं होते, अपनी आदतों में, एकदम दिखने में कहीं ना कहीं अंतर रहता ही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। कोई बच्चा 9 महीने में चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 1 साल में चलना शुरू कर देता है, कोई 6 मंथ में बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, कईयों को टाइम लग जाता है। तो सबके पैटर्न में चेंज है। ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले बच्चा संपूर्ण अंग यानी कंप्लीट पार्ट ऑफ बॉडी और फिर उसके बाद विशिष्ट भाग यानी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी का प्रयोग करना सीखता है। फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए पहले बच्चे पूरे हाथ को हिलाते हैं जब छोटे रहते हैं, नवजात शिशु रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो उंगलियों को हिलाना शुरू करते हैं। ठीक है। ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मतलब जो विकास है वो जर्नल टू स्पेसिफिक जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या कहे तो होल टू पार्ट जाता है, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ जाएगा। ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसको हम कहीं ना कहीं यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीजें पकड़ने से पहले बच्चे इधर उधर मारना शुरू करते हैं, उनको फैलाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह शुरू में नवजात शिशु भी रोने और चिल्लाने में अपने प्रत्येक अंग का यूज करते हैं, अपने सभी अंगों का यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सिमिलरली इन द बिगिनिंग ऑल पार्ट्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी पार्टिसिपेट इन क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं? अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, प्रत्येक भाग का इस्तेमाल करते हैं रोने के लिए और चिल्लाने के लिए। धीरे धीरे फिर उनका कंट्रोल एक एक चीजों पे आ जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत है। 2, 3 एंड 4 यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, ऑप्शन बी स्पेसिफिक टू जर्नल, ऑप्शन सी सिंपल टू इजी, या फिर डी जर्नल टू स्पेसिफिक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक मतलब विकास, जो विकास है वो जर्नल टू स्पेसिफिक जाएगा। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, या कहें तो होल टू पार्ट जाता है, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ जाएगा। उदाहरण के लिए अपने हाथों में कुछ चीज पकड़ने से पहले बच्चे इधर उधर हाथ मारना या फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग में नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उनके सभी अंग प्रतिभाग लेते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 25 क्या कहता है? द cephalocaudal principle of development explains how development proceed from option A differentiated to integrated function, option B head to toe, option C rural to urban areas या फिर D general to specific function। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। उसमें दो डायरेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा सेफलोकार्डल प्रिंसिपल जिसके बारे में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। सेकंड होता है हमारा प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। सेफलोकार्डल हमारा हेड टू टो जाता है एंड प्रॉक्सिमो डिजिटल हमारा फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल जाता है, या तो इसे दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट, कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ठीक है।